हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट का ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सर। ठीक है, इस लेक्चर से हमारा क्वेश्चंस बन सकता है, और अगर क्वेश्चन बन जाएगा ना, ठीक है, तो बिना पढ़े जिसने प्रॉपर स्टडी नहीं किया उसको आंसर लिखने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि इसमें क्या क्या बात हम बता रहे हैं, और साथ में एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है वो भी हम आपको अच्छे से दिखा देंगे। मतलब आंसर जिस तरीके से हम दे रहे हैं, टॉपिक का पॉइंट कैसे बना रहे हैं, नोट्स कैसे बना रहे हैं, उसको अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपको आंसर लिखने का भी तरीका मालूम चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऑडियो का इशू हो रहा है तो आप जो है ईयरफोन का प्रयोग कीजिए। ठीक ना। चलिए, वीडियो को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना मतलब टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके, ठीक है, कमेंट में हार्ट वाला इमोजी टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम समझ जाए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। चलिए, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे ना, सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है और वैल्यू एजुकेशन क्या है। ये सारा चीज हम लोग यहाँ से समझेंगे। तो वैल्यू एजुकेशन क्या है कि आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हम लोग जो एजुकेशन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उसको हम लोग वैल्यू एजुकेशन कह रहे हैं। इसमें आज हम लोग बात करेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है? स्वयं अन्वेषण। ठीक है, मतलब अपने आप को जानिए, समझिए। आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आप। ठीक है, इस दुनिया में अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट का बात किया जाए, ठीक है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर? तो वो है आप। आप ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो दूसरा आपको घंटा इंपॉर्टेंस देगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग ये समझेंगे ना कि हम अपने आप को कैसे वैल्यूबल बनाए, हम लोग अपने आप को पहले जाने कैसे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, वैल्यू एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं, यानी कि स्वयं अन्वेषण करेंगे यहाँ पे। ठीक, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं सर? इसका मतलब क्या है कि अपने आप को जानिए। ठीक है, अपने आप को जानिए। क्या जानना है अपने आप के बारे में? कि आपका इच्छा क्या है। क्या आप सच में इंजीनियर बनना चाहते थे? क्या आप सच में डॉक्टर बनना चाहते थे? यूपीएससी की तैयारी करना चाहते थे? कि आपको जबरदस्ती फोर्स किया गया है? बहुत सारा बच्चा होता है जिसका कि स्पोर्ट्स में ध्यान होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन घर वाला उसको कह रहा है नहीं, जबरदस्ती तुमको पढ़ना ही है। तो आप अपने इच्छाओं को समझिए। ठीक है, आप अपना थॉट समझिए कि आपके मन में क्या क्या ख्याल आता है। क्या आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या दिक्कत है? आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? बात समझ में आ रही है? आप क्या सोचते हैं? तो ये सारा चीज जानना। ठीक है, आप अपने बारे में ये समझिए कि आपका इच्छा क्या है, आपका सोच कैसा है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारा होता है ना कि भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग हमको रेस्पेक्ट की नजर से देखे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत सारा लोग एक्सपेक्ट करता है कि हर कोई हमको इंपॉर्टेंस दे। तो आप अपने बारे में जानिए, समझिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, वही चीज हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। तो हम लोग आज के क्लास में यही चीज पे हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, मतलब आप अपने आप की तलाश में जब निकलते हैं तो ये कोई और नहीं बताता, ये जो भी है आप खुद समझते हैं, खुद जानते हैं अपने आप को। तो ये चीज हम लोग जानते कैसे हैं? ठीक है, कि हम अपने आप को समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? तो इसके लिए आप ना खुद से कुछ सवाल पूछिए। पहला सवाल क्या पूछिए? ठीक है, आस्किंग क्वेश्चन टू वन सेल्फ। अपने आप से सवाल पूछिए। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अपने आप से जवाब निकालिए। जैसे आप अपने आप से पूछते हैं कि भाई मुझे खाने में क्या पसंद है, मुझे तो हर चीज अच्छा लग रहा है, तो खाने में क्या पसंद है, किसमें ज्यादा मजा आता है? आप अपने आप से सवाल पूछे, उसके बाद जो है आप जवाब देंगे, नहीं भाई हमको यही चीज खाने में जो है ज्यादा मजा आता है, हमको काजू कतली खाने में ज्यादा मजा आता है, हमको रसगुल्ला खाने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, उसके बाद उस आंसर को वेरीफाई कीजिए रियल लाइफ में। ठीक है, तुरंत जाइए, अभी तुरंत खरीद के खाइए, उसके बाद देखिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मजा आ रहा है मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, लेकिन अगर मजा नहीं आ रहा है तो आपको तुरंत दूसरा मिठाई ट्राई करना चाहिए। तो आप तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से सवाल पूछेंगे, खुद से जवाब खोजेंगे, और उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे कि भैया ऐसा करने के बाद हमको सच में संतुष्टि मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। बात समझ में आ रही है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन हेल्प्स इन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन किस में मदद करता है सर? तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमको मदद करता है तीन चीज में। ठीक है, पहला क्या मदद करेगा सर? अगर आप अपने आप को समझिएगा तो आपको जो है डेवलपिंग राइट अंडरस्टैंडिंग, आपको सही समझ का पता चलेगा कि सही मेरे लिए क्या है, सही चीज क्या है, वो आपको पता चलता है अगर आप अपने आप की तलाश में रहते हैं। दूसरा क्या है? इंडिपेंडेंट डिसीजंस आपको लेना आसान हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? आप जो है स्वतंत्र होकर अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आपका कमी क्या है, आपका ताकत क्या है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। दूसरे के इशारे पे कब तक नाचोगे भाई? अपना उतना समझ पैदा करो। लिविंग ए मीनिंगफुल लाइफ, तुम्हारा जीवन का एक मकसद होगा, ठीक है। और वो मकसद क्या होगा कि हमको जो है जीवन में बहुत अच्छा इंसान बनना है, जिसको समाज रेस्पेक्ट करे, जिसके पास खूब पैसा हो, ठीक है। चलिए, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट वन टाइम एक्टिविटी। अच्छा, एक और बात, अगर आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, अगर आप क्या करना चाहते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, तो ये एक बार में नहीं होगा। आप धीरे धीरे इस काम को करते रहिए, अपने आप से सवाल पूछिए, ठीक है, अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप को जवाब दीजिए, ठीक है, उसको अपने जीवन में फिर वेरीफाई कीजिए। ये काम अगर आप कंटिन्यूअसली करते रहेंगे समय समय पे, तो एक समय आएगा कि आप जो है अपने आप को समझ पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, अब अपने आप से सवाल क्या पूछना है सर, ये भी आप हमको बता दीजिए, क्योंकि हमको सर उतना भी समझ में नहीं आ रहा पूछना क्या है। आप अपने आप से पूछिए कि ऐसा क्या चीज है जो कि हमको खुश करता है, क्योंकि इंसान को जीवन में क्या चाहिए, हैप्पी लाइफ, ठीक है। कोई भी सैड लाइफ नहीं चाहता भाई, सबको क्या चाहिए, हैप्पी लाइफ, मतलब सुखी जीवन हो। अब ये सुखी जीवन कैसे होगा? तो सबसे पहले आप अपने आप से सवाल पूछिए कि हमको जीवन में क्या सुख देता है, क्या हमको जीवन में खुशी देता है, ठीक है। इस चीज को एनालाइज कीजिए, हमको क्या क्या चीज खुशी देता है, और इसका आंसर आप पता कीजिए। इससे आपका क्या होगा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन होगा, आप अपने आप को समझेंगे, आप अपने आप से रूबरू होंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अगर आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन आएगा, तो इसी तरीके से आप सजा के आंसर लिखिएगा, कुछ पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, उसका सब पॉइंट होगा, एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, आपको मास्टर जो है खुश होके मैक्सिमम मार्क्स दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम जो है शेयरिंग अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में दूसरे के साथ कैसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो अपने बारे में क्या शेयर करोगे भाई, दूसरे के साथ नहीं करो, खुद से भी शेयर करोगे, क्या शेयर करोगे, ठीक है। तो अपने बारे में हम लोग मेनली तीन चीज शेयर करते हैं, ठीक है। पहला, हम लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरा, हमारा क्या फीलिंग्स है। तीसरा, हमारा क्या अनुभव है। बात समझ में आ रही है? जब हम लोग अपने बारे में सोचते हैं तो हम लोग तीन बात का ध्यान रखते हैं, हमारा क्या थॉट है, हमारा क्या फीलिंग है, और हमारा क्या एक्सपीरियंस है। बात समझ में आ रही है? चलिए, शेयरिंग का क्या मतलब होता है? शेयरिंग मीन्स एक्सप्रेसिंग वंस थॉट, फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस। शेयरिंग, अपने आप के बारे में शेयर करने का मतलब क्या है कि आप अपना जो है क्या थॉट है, क्या फीलिंग है, क्या अनुभव है, वो बताइए। जैसे आपको कोई कहता है, क्या कहता है कि ईमानदार आदमी का जो है दुनिया में कोई जगह नहीं है, इसलिए ईमानदार नहीं होना चाहिए। जैसे आपको एक बात बोल रहा है, ठीक है, अगर आप कहीं पे चार लोग के बीच में बैठेगा, तो कोई ना कोई बोलेगा भाई ईमानदार आदमी का जगह नहीं है, आपको जो है ईमानदार रहने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर तुमने कहीं पे ये चीज अनुभव किया है, क्या अनुभव किया है कि नहीं भाई, ईमानदारी पे भी हमको जो है फायदा होता है, ये और ईमानदारी से ही फायदा होता है। अगर आप सच बोलते हैं आपको फायदा हो रहा है, तो आप बताइएगा ना कि भाई नहीं, तुम जो बोल रहे हो ये गलत बात है। ईमानदार आदमी के लिए आज भी जगह है, और सच पराजय हो सकता है, लेकिन सॉरी, सच झुक सकता है लेकिन पराजय नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का बात जो है, जो आप अनुभव किए, आप भी धीरे धीरे रखिएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हमको किस में मदद करता है, जब आप अपना जो है फीलिंग्स, थॉट, ये सब शेयर करते हैं, तो ये किस में मदद करता है सर? तो ये मदद करता है आपको तीन बात समझने में। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, आप अपने आप को अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी, आप जो है अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए और क्लैरिटी लाइए। इंप्रूविंग रिलेशनशिप, आपका जो है रिलेशनशिप अच्छा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा चीज आपको जो है देखने को मिलता है। शेयरिंग शुड बी, शेयरिंग हमारा क्या होना चाहिए सर, ठीक है। शेयरिंग, आपका जो भी बात आप रख रहे हैं, तो वो आपका जो है वो बात जो है ईमानदारी से रखिए, ओपनली रखिए, और रेस्पेक्टफुल होना चाहिए आपका बात। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिए तो कोई वैल्यू ही नहीं देगा फिर। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? अब जब आप अपने बात को रखते हैं, तो इससे आपको क्या फायदा मिलता है सर? दो फायदा मिलता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, लोग आपको समझते हैं, ठीक है, और आपस में जो है ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है।
बात समझ में आ रही है? तो अपने आप क्या थाउट फीलिंग और एक्सपीरियंस को शेयर करने से हमारा क्या होता है सर कि हम लोग को अच्छा लगता है। बात समझ में आ गई? चलिए, इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन लर्निंग एंड सेल्फ ग्रोथ। अगर आप अपने बारे में किसी के साथ शेयर करते हैं तो इससे आपको क्या होगा सर कि आपको जो है लर्निंग में फायदा होगा और आपका सेल्फ ग्रोथ भी होता है। समझ गए? इसका एग्जांपल क्या है? डिस्कसिंग योर गोल्स और प्रॉब्लम्स विद ए फ्रेंड और टीचर हेल्प्स इन गेनिंग न्यू पर्सपेक्टिवनेस। अगर तुम अपना गोल्स जो है या प्रॉब्लम्स जो है दोस्त या टीचर वगैरह के साथ शेयर करते हो तो तुमको उस चीज के बारे में और जानकारी मिलती है, फिर तुम कुछ नया सोचने लगते हो। बात समझ में आ रही है? तो अपना जो है आइडिया को शेयर कीजिए, मन में बात दबा के नहीं रखिए। आपके मन में अगर कोई विचार आ रहा है, सवाल आ रहा है, तो सामने वाले से पूछ लीजिए। घुट घुट के मरने से क्या फायदा है भाई? चलिए, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। बात समझ में आ रही है? प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आप अपने आप को जानेंगे कैसे? ठीक है, तो आप अपने आप को जानिएगा, इसके लिए आपके पास तीन चीज है। बात समझ में आ रही है? आप अपने आप को जानिएगा, उसके लिए आपके पास तीन चीज है। तो हम लोग सेल्फ एक्सप्लोरेशन तीन पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट हमारा जो है, ठीक है, पहला पार्ट में हम लोग नेचुरल एक्सेप्टेंस देखेंगे। नेचुरल एक्सेप्टेंस कहने का मतलब इनर फीलिंग, ये आपका वो आवाज है जो आपको अंदर से आता है। ठीक है, नेचुरल एक्सेप्टेंस मतलब आपका इनर फीलिंग है, ये आपका वो आवाज है जो अंदर से आता है। ठीक है, और कभी नहीं बदलता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे बहुत सारा इंसान होता है, ये लगभग हर इंसान क्या कहता है, सबका भला करना चाहिए या सच बोलना चाहिए। तो ये आवाज आपके अंदर से आ रहा है, या फिर आप ही के मन में आवाज आ रहा है कि नहीं भाई इस समय झूठ भी बोल देंगे तो चलेगा। तो ये जो अंदर से आपका फीलिंग है, आवाज आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग नेचुरल एक्सेप्टेंस कहते हैं। ठीक है, जब हम इसके हिसाब से काम करते हैं तो हमें अंदर से सुकून मिलता है। यही है नेचुरल एक्सेप्टेंस। बात समझ में आ गई? नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? इट इज द इन हार्ट फीलिंग ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग विद इन अस। वो आवाज जो आपके अंदर से आता है, जो आपको ये कहता है कि नहीं भाई ये गलत है ये सही है, वही चीज हमारा क्या है सर? नेचुरल एक्सेप्टेंस है। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये हमारा जो है नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है कि ये हमारा यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह आपको वही लगेगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो अगर तुमको लग रहा है कि नहीं भाई जरूरतमंद का मदद कर देना चाहिए, तो हर बार तुमको वैसा ही लगेगा। ठीक ना? ये हमेशा सही रहता है, क्योंकि भाई ये तुम्हारे अंदर की आवाज है। और हर ह्यूमन बींग्स के लिए जो है लगभग सेम रहता है। चलिए, ये हमको क्या आइडेंटिफाई करने में मदद करता है सर? ट्रूथ और वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। क्या सही है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसमें मदद करता है। फीलिंग दैट ऑनेस्टी इज गुड इज नेचुरल एक्सेप्टेंस। ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी बहुत अच्छा चीज है, ये क्या है? एक तरह का नेचुरल एक्सेप्टेंस है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा दूसरा चीज आता है, वो हमारा क्या आता है सर? प्री कंडीशनिंग आता है। प्री कंडीशनिंग करने का मतलब, इसका मतलब होता है संस्कार। ठीक है, प्री कंडीशनिंग का मतलब क्या हो गया सर? संस्कार हो गया, यानी कि मान्यता। ठीक है, ये वो बातें हैं जो हमें सोसाइटी, पेरेंट्स, मूवीज या दोस्तों ने बताया है और हमें बिना सवाल किए मान लिया है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि पहला क्या था, वो था हमारा, पहला था हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस, मतलब जो तुम्हारे अंदर से आवाज आ रहा है। ठीक है, और प्री कंडीशनिंग क्या है? वो चीज मतलब जो तुम आसपास के लोगों से सीखे हो और वो उसको तुम अंदर से मान लिए हो। बात समझ में आ रही है? जो तुम्हारा मान्यता है। ठीक है, जैसे कि अगर तुम मान के चलो कि किसी नेता के साथ रह रहे हो। बात समझ में आ रही है? किसी नेता के साथ रह रहे हो, तुमको लगेगा भाई ये पढ़ना लिखना बेकार है। ठीक है, चार लोग को अपने आगे पीछे घुमाओ, तुम्हारा जो है काम अच्छा हो जाएगा। किसी तुम मेरिटोरियस स्टूडेंट के पास रह रहे हो, मतलब जो खूब पढ़ाकू बच्चा है, तुमको लगेगा भाई हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, यही बंदा फोड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो तुम अपने आसपास के माहौल से जो देख के समझते हो, वो तुमको लगेगा, वही तुम्हारा प्री कंडीशनिंग है। जैसे मान के चलो कि बहुत सारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, जहाँ पे बच्चा जो है बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, तुमको लगेगा भाई पढ़ना जरूरी है ही नहीं, क्योंकि आसपास कोई नहीं पढ़ रहा है, सब पास कर जाएगा, सबको डिग्री मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप अपने आसपास के माहौल से क्या सीखते समझते हैं, वो हमारा क्या है सर? वो हमारा प्री कंडीशनिंग है, वही हमारा संस्कार है। चलिए,
तो संस्कार जो है प्री कंडीशनिंग कहाँ से आता है? सोसाइटी से आता है, फैमिली से आता है, ट्रेडिशन से आता है और मीडिया से आता है। दिस बिलीव्स में भी, अच्छा संस्कार में जो आपका जो प्री कंडीशनिंग है, जो आप अपने आसपास से समझते हैं सीखते हैं, तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये संगति की वजह से आता है, क्योंकि ठीक है लॉजिकल भी हो सकता है और इलॉजिकल भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए अच्छा, ये जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है या ब्लाइंड फॉलोइंग क्रिएट करता है? क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करता है सर? क्योंकि जब आप एक आदमी के साथ रहते हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ना बहुत जरूरी है, वहीं आप दूसरे बंदे के पास जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही? जैसे तुम किसी आईएएस को देखते हो, तुमको लगता है कि नहीं भाई पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम फिर किसी नेता को देखते हो कि अनपढ़ आदमी है, साला इतना पावर में है, तुमको लगेगा भाई पढ़ना जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये जो है ना, ये कंफ्यूजन जो है ये कहाँ से आता है सर? ये कंफ्यूजन प्री कंडीशनिंग का देन है सर। ये प्री कंडीशनिंग क्या होता है कि हम अपने आसपास जो लोग को देखते हैं उससे समझते हैं कि भाई ये है क्या चीज। चलिए, बिलीविंग समथिंग वन ओनली बिकॉज अदर्स से सो विदाउट वेरिफिकेशन। अगर कोई कुछ कह रहा है और हम उसको मान रहे हैं, ठीक है, बिना वेरीफाई किए हुए, तो वही हमारा क्या प्री कंडीशनिंग है। तीसरा हमारा सेंसेशन है, इंद्रिय अनुभव। ठीक है, इंद्रियों का सुख, ये वो खुशी है जो हमें अपने पांच सेंस से मिलता है। बात समझ में आ रही है? ये वो खुशी है जो हमसे अपने हमारे पांच सेंस से हमें मिलता है। बात समझ गए? ठीक है, तो सेंसेशन कम्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर, नोज, ईटीसी, ये सब से हमारा सेंसेशन देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ से भी हम लोग सीखते हैं सर। ये हमको क्या प्रोवाइड करता है? कुछ देर का क्षणिक सुख देता है, फिजिकल एक्सपीरियंस देता है। साथ साथ ये हमारा क्या है सर? ये हमारा क्या है सर? ये हमारा शॉर्ट टर्म है, ठीक है, नॉट रिलायबल फॉर डिसीजन मेकिंग। अच्छा, हमारा जो है ये सब क्षणिक सुख है, तो इस पे तुम डिसीजन नहीं ले सकते हो, ठीक ना। सेंसेशन मतलब कोई भी चीज तुम अनुभव किए, उसके आधार पे तुम डिसीजन नहीं ले सकते हो। बात समझ में आ रही है? जैसे मान के चलो, एक बात बता रहे हैं, जैसे मान के चलो तुम क्या हुआ ना कि कोई टेस्टी खाना खाया, ठीक है, कहीं पे खाना खाया, तुमको बहुत टेस्टी लगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो दूसरे को टेस्ट नहीं लग रहा हो। बात समझ में आ रही है? ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, तुम टेस्टी खाना खाए तो ये तुमको क्षणिक सुख देगा, ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए सुख नहीं देने वाला है तुमको। बात समझ में आ रही है? टेस्टी खाना अगर तुम खाए तो ये तुमको जो है क्षणिक सुख देगा, लॉन्ग टर्म के लिए सुख नहीं देने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या देखें सर कि अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, तो ये हम लोग तीन तरीके से करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये हम लोग किससे करते हैं? तीन तरीके से करते हैं। पहला हमारा क्या था? पहला हमारा था सर नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है। पहला हमारा क्या था? नेचुरल एक्सेप्टेंस था। दूसरा हमारा क्या था सर? प्री कंडीशनिंग था। और तीसरा हमारा क्या था सर? तीसरा हमारा था सेंसेशन। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें सर? नेचुरल एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है? नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब हो गया कि आपका अंदर से जो अंतरात्मा आवाज देती है, वो नेचुरल एक्सेप्टेंस हो गया। प्री कंडीशनिंग क्या हो गया? आप अपने आसपास के माहौल से जो अनुभव करते हो वो प्री कंडीशनिंग हो गया। और सेंसेशन क्या हो गया? आपका जो इंद्रियां है, आंख, कान, नाक, गला, ठीक है, आईज, सॉरी गला नहीं, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, इस सब के द्वारा जो आप अनुभव करते हैं क्षणिक सुख। बात समझ में आ रही है? इससे आप अपने आप को समझते हैं कि आप क्या क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एक्सेप्टेंस, प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन। ये तीनों के बीच में अंतर क्या है? नेचुरल एक्सेप्टेंस, प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन, ये तीनों के बीच में अंतर क्या है सर? वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो हमको क्या देता है सर? ये हमारा अंदर से आवाज आता है, ये सबके लिए होता है और ये हमेशा सही होता है। पहला बात समझिए सर। दूसरा हमारा जो है प्री कंडीशनिंग है, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, ये आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर तुम पढ़ने वाला बच्चा के साथ बैठोगे तो लगेगा पढ़ाई जरूरी है, लेकिन अगर तुम जो है दिन काटने वाला के साथ बैठोगे तो लगेगा पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। तीसरा हमारा था सेंसेशन, ये फिजिकल एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है, आप आसपास क्या देखते हैं सुनते हैं उस पर निर्भर करता है। ये टेम्पोररी होता है और समय के साथ बदलते रहता है।
बात समझ में आ रही? तो हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा सर? डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस। आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो आप नेचुरल एक्सेप्टेंस पे फोकस कीजिए, ठीक है, प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन पे नहीं। प्री कंडीशनिंग दूसरे की वजह से होता है और सेंसेशन हमारा जो है ये क्षणिक सुख है। इसलिए अगर आपको अगर कुछ भी करना है तो आप नेचुरल एक्सेप्टेंस पे फोकस कीजिए। अंदर से क्या आवाज आ रहा है? मेथड्स ऑफ सेल्फ वेरिफिकेशन। सेल्फ वेरिफिकेशन का क्या मेथड है सर? सेल्फ वेरिफिकेशन का मतलब हो गया क्या? चेकिंग वेदर आवर अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट। मतलब सेल्फ वेरिफिकेशन मतलब अगर तुमको कुछ लग रहा है तुम उसको चेक करोगे ना भाई कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है। अगर तुम ये मान के चलते हो कि अगर दूसरे को मदद करने से खुशी मिलता है, तुम ये एक बार करके तो देखो। तुम मदद करके देखो, उसके बाद तुमको लगना चाहिए कि हाँ हम खुश हैं कि नहीं है। अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हमको सोचना चाहिए कि क्या बात है भाई। ठीक है, तो हमारा जब सेल्फ वेरिफिकेशन करते हैं तो हम लोग लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस, कंसिस्टेंसी विदाउट नेचुरल एक्सेप्टेंस। मतलब हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम लोग जो भी चीज देख रहे हैं समझ रहे हैं वो हमारे लिए सही है कि नहीं है। ठीक है, ये हमारा जो है एज्यूम समथिंग एज ट्रू, टेस्ट इन रियल लाइफ, ऑब्जर्व रिजल्ट्स, एक्सेप्ट और रिजेक्ट अकॉर्डिंगली। हम लोग जो है क्या करते हैं, सब कुछ सही गलत मान के चलते हैं, जो देखते हैं समझते हैं उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? ये प्रैक्टिकल अप्लीकेबिलिटी देता है और कॉन्फिडेंस देता है डिसीजन मेकिंग में। अब जो है एक खास टॉपिक है, इससे मतलब क्वेश्चन पूछने का आपका चांस बहुत ज्यादा है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से सवाल आपका आएगा। तो वो क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है सर? ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब अगर आप अपने आप को जानते हैं तो आपको जीवन में क्या आता है? क्लैरिटी आता है। आपको समझ में आता है कि भाई चाहिए क्या हमको। फालतू का भाग दौड़ आप नहीं कर सकते। इससे आपका कंफ्यूजन खत्म होता है। जो आपका अंधविश्वास है वो खत्म होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके साथ साथ क्या होता है? लीड्स टू राइट अंडरस्टैंडिंग। सही समझ होता है, बिहेवियर अच्छा होता है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज हमको देखने को मिलता है सर। ठीक है, अगर आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं तो इसका क्या इंप्रूव होता है सर? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और रिलेशनशिप आपका अच्छा रहता है, क्योंकि आप अपने आप को समझ चुके हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन से जब आप अपने आप को जानते हैं समझते हैं तो इससे एक बहुत अच्छा चीज होता है। वो अच्छा चीज क्या है सर? आपको अंदर से सुकून मिलेगा और संतुष्टि मिलता है। आपको अंदर से सुकून और संतुष्टि मिलता है। बात समझ में आ गई? चलिए, कंटिन्यूअस नेचर ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। कंटिन्यूअस नेचर ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या कहता है? देखिए, अगर आप अपने आप को समझने का काम कीजिएगा तो ये एक दिन में आप अपने आप को नहीं समझ पाइएगा। बात समझ में आ रही है? ये आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक जीवन है तब तक आप अपने आप को समझते ही रह जाइएगा। बात समझ में आ रही है? ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कीप्स इवॉल्विंग विथ। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो है ये आपको किसके साथ इन्वॉल्व करते रहता है? एक्सपीरियंस और लर्निंग के साथ। ठीक है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो है एक्सपीरियंस और लर्निंग के साथ आपको इवॉल्व करते रहता है। ठीक ना, आप नया नया चीज जो है अनुभव कर रहे हैं, नया नया चीज सीख रहे हैं। ठीक है, और सेल्फ एनालिसिस अगर करते रहिएगा तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा, आपका लाइफ का चॉइस जो है अच्छा रहेगा। तो ये सारा चीज आपको जो है देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्टिंग डेली ऑन योर एक्शंस हेल्प्स इन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अगर आप अपने एक्शन पे, ठीक है, डेली रिफ्लेक्ट कीजिएगा तो आपका जो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होते रहेगा। मतलब आप जो है धीरे धीरे इंप्रूव करके अच्छा बनते जाइएगा। चलिए, यहाँ से हम लोग जो है सारा बात को कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन में हम लोग क्या देखेंगे? चार पांच बात आपको बताते हैं। पहला, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक कोर प्रोसेस है वैल्यू एजुकेशन का। ठीक है। दूसरा बात हम लोग क्या समझ रहे हैं सर? ये हमको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि हमारे लाइफ में ट्रूली क्या वैल्यूबल है, क्या मुख्य रूप से मायने रखता है। तीसरा क्या है सर? नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है करेक्ट बेसिस है डिसीजन मेकिंग का। बात समझ में आ रही है? वेरिफिकेशन थॉट एक्सपीरियंस इंश्योर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये सारा चीज हमारा जो है होते रहता है। इट लीड्स टू हार्मोनियस एंड मीनिंगफुल लाइफ। अगर तुम अपने आप को जानोगे समझोगे तो तुम्हारा जीवन में तालमेल बैठाना आसान हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा भाई। चलिए, तो हमारा जो है लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बात समझ में आ रही है? और कमेंट में थैंक यू लिखिए। देखिए, आपको एक बात बोल रहे हैं, मेरा मानिए ना, आपको पहले नोट्स पढ़ना चाहिए। ठीक है, नोट्स हमारा जो है कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा, चाहे हमारा ऐप पे मिल जाएगा।
ठीक है, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप नोट्स पढ़िए, उसके बाद आप क्या कीजिए, नोट्स पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए, तब जाके आप लेक्चर देखिए, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। नोट्स का जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसी को लेक्चर में देखिए, हर चीज लेक्चर में देखिएगा तब तो फिर भैया दिक्कत हो जाएगा, बोरिंग सा महसूस होगा, क्योंकि फुल्ली थ्योरी पेपर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप हमारा बाकी लेक्चर जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। गुड लक फॉर योर एग्जाम।